जहाँ बैठे हैं इंक्यूबेशन सेंटर, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनुराग पांडे, जिनका आज इंटरव्यू होने वाला है, जो हमेशा सबके इंटरव्यू लेते हैं, हमेशा सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आज उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड लिटरली इन्हें कुछ नहीं पता है कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। क्या पूछ लेंगे पता नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे एंड तक देखिएगा पूरा। देखते हैं सर की जर्नी आज तक की कैसी थी। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। सर इतने अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गुड आफ्टरनून सर। सो सर आपका पहला क्वेश्चन कि आज आप जिस भी स्टेज पर हैं, आपने किस एज में सोचा था कि मुझे इस लेवल तक जाना है? किस एज में मैंने सोचा था कि इस लेवल पे आना है? यस सर। तो देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि लाइफ एक फ्लो की तरह है, Yes, ठीक है। तो मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी तो कोई ऐसा गोल नहीं था कि मैं इस एज पे ये बन जाऊँ, उस एज पे वो बन जाऊँ। बट हाँ, एक बड़ा ड्रीम है जिसका मुझे लगता है अभी भी जर्नी इज कॉन्टिन्यूइंग, जर्नी का पार्ट हूँ मैं। और ये तो मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं जो चीज़ करूँगा वो कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं मैं एक बिजनेस एरिया में जाऊँगा, क्योंकि मुझे बाकी कोई एरिया में खास इंटरेस्ट लगता नहीं, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं लगती मुझे। तो इस एज के बारे में मैंने बहुत पहले ही इनफैक्ट कहो तो मैंने सोच लिया था, और एक्चुअल फिगर कहो तो कि मैंने उसको पिक्चर में कब देखा, तो मैंने देखा था फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि सो गाइस, जिस एज में आप लोग सिर्फ घूमना पसंद करते हैं, उस एज में सर ड्रीम्स देख रहे थे कि मुझे ऐसा बनना है। तो पहले इंस्पिरेशन तो हमें यहीं से मिल जाती है। ओके सर, बहुत ही अच्छा रहा ये सुन के। और इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। आप आज इतने बड़े लेवल पे आप कह रहे हैं कि जर्नी कंटिन्यू है, तो इसके बाद भी आपने अभी मतलब ड्रीम देख रखा है कि आपको और भी बड़े लेवल पे जाना है ना? तो वो आपको क्या लगता है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ड्रीम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आप कह रहे हैं अभी कंटिन्यू है। हाँ, राइट। तो देखिए, मेरा जो ड्रीम है वो काफ़ी बड़ा ड्रीम है इनफैक्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी बिग ड्रीम। तो मुझे लगता है कि इसको हो जाने में मुझे लग जाएंगे अभी कुछ 10 साल और। 10 साल और। सो गाइस, अब याद रखना 10 साल बाद दोबारा मिलना है सर से इसी डेट पे, और इंटरव्यू दोबारा करेंगे, पता करेंगे सर ने कितना और अचीव कर लिया। ये तो अच्छी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके सर, ये भी बहुत अच्छी बात रही। इसके बाद मैं सर आपसे क्वेश्चन करूँगी कि आपको अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन किन किन लोगों से मिलती है? अच्छा, तो मुझे मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन किस किस चीज़ से मिलती है? तो देखो यार, मुझे सर कह रहे हैं कि सर के पास है वो 5 फ्रेंड्स, सर आपने कैसे ढूंढ लिए इतने तेजस्वी लोग? देखिए, 5 फ्रेंड सबके पास ही है लाइफ में। आप जिस स्टेज पे अभी हैं लाइफ में, ठीक है, वो अपने 5 फ्रेंड के एवरेज आउट करने के बाद ही है। तो ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नाम लिखते हो 5 लोग मिल जाएंगे जिसका आप एवरेज आउट हो। अब मेरी बात करते हैं कि मैंने कैसे ढूंढे। तो देखिए, ढूंढना नहीं होता, अपने लाइफ में जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से कट शॉर्ट करना होता है। 4-5 बेकार फ्रेंड्स जो किसी काम के नहीं थे, जो बस मस्ती मजाक करने आया करते थे, उनको मैंने हटा दिया बेसिकली अपने नेटवर्क से। सो आई हैव रिमूव देम फ्रॉम माय फ्रेंडशिप लिस्ट। अब रिमूविंग ऐसा तो है नहीं कि मैंने चेक लिस्ट काट दिया भाई एक तो बाय बाय, ऐसा नहीं होता। ये एक लंबा प्रोसेस है। फ़ोन में कम बातें करना, मिलने से मना कर देना, मैं तो बिजी हूँ जी आज, ऐसे करके बहुत चीज़ें, जैसे एक तरीके से इग्नोर करना है। तो इग्नोर करते करते वो 5 दोस्त जो भी मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली अगर और कोई भी आता है, जैसे उनमें से दो दोस्त तो मेरी बुक्स ही हैं, तो वो मेरी बुक्स हैं। वो बुक्स जो ऑथर है जो मेरे फेवरेट है उनको मैं पढ़ता हूँ, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। बाकी 3 दोस्त फिजिकली भी प्रेजेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, फिजिकल सपोर्ट भी तो ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। उनसे बात करना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकली बात करना। लेकिन बहुत अच्छे जो लोग होते हैं, जैसे जो कनाडा में है या फिर जो सिलिकन वैली में, उनसे मैं बात ही कर पाता हूँ फेस टू फेस। बॉडी में मिलना मुश्किल है, बट ऑनलाइन बात करना या वैसे बात करना वो मैं रेगुलर रहता हूँ उसकी। ओके सर, मतलब ढूंढना नहीं पड़ता उन्हें, वो खुद मिल जाते हैं। हाँ, वो होते हैं आपके पास, आपको बस शॉर्ट लिस्ट करना है। उनको ज़्यादा, किसी को ज़्यादा टाइम देना है, किसी को कम समय देना है।
अपने अकॉर्डिंगली। सो गाइस अगर इसके ऊपर आपको और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम इसके ऊपर सर के साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सर बताएंगे कि कैसे अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल अच्छा करना है ना। ठीक है। बिल्कुल ह्यूज टॉपिक लग रहा है मुझे ये, तो अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे अगर आएंगे कमेंट तो, ठीक है बिल्कुल। सो ओके सर, तो ये भी रहा। और अब आपने करी बुक्स की बात, तो अगर मैं आपकी फेवरेट बुक, मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है? तो देखिए मेरी फेवरेट बुक्स ऐसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे बुक्स जिसको मैं पढ़ता हूँ बहुत लिस्ट है, मतलब लंबी लिस्ट है। जैसे रॉबिन शर्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, टी हाव एकर की बुक्स मुझे बहुत पसंद आती है, ठीक है। मैंने उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई है इनफैक्ट। प्लस बात करें कुछ ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, बट बुक्स इतने पॉपुलर हैं, जैसे कि द बुक विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी, the book of the subtle art of not giving fuck and 7 highly effective habits of highly effective people। ये सब बुक्स ऐसी हैं जो कि मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी के पास देखी है और उनको देखा है मैंने पढ़ते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए। तो एक ऐसी बुक्स है जिन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया उन लोगों को, और जो मुझे भी स्ट्राइक करती हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, वो शुरुआती बुक्स थी, कुछ मार्कस ऑरेलियस फरारी शुरुआती बुक है जिसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला मेरी लाइफ में। ओके सो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और सर पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगर मैं सर के बारे में बताने बैठी तो सर भाई साहब इतने काम करते हैं कि पूरी वीडियो उसी में निकल जानी है ये तो मुझे पता ही है। तो सर सबको मोटिवेट करते रहेंगे इंक्यूबेशन सेंटर में कि आप ये करो, आप ये करो। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो फैन हूँ सर की ये तो पता ही होगा सर को, वैसे मे भी वेलकम सर, नो सर तो अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मुझे भी मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए, या हमेशा मैं ही मोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है आई नेवर मोटिवेट पीपल, ठीक है। मैं उनसे बस मिलता हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव। अगर जो मेरे से बात करते हैं, आप भी बात कर चुके हैं, तो आपको कभी लगा है कि मैं आपको कोई मोटिवेशन स्पेशली बैठ के टिप्स दे रहा हूँ? ऐसे तो नहीं सर, बस ये बोलते हैं कि हाँ आप सोनम ये कर सकते हैं, आप इसको करो। हाँ, एक बात होती है मेरी, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है जिसमें मैं दूसरे की बात सुनता हूँ, ठीक है, उसको अपने लाइफ से इम्प्लीमेंट करके कुछ टिप्स बातें करते हैं हम लोग, जस्ट टॉक। सो एक मोटिवेशन के लिए मैं ये नहीं मानता कि मैं एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत मोटिवेशन करता हूँ। हम बातें करते हैं, जस्ट टॉक, वी जस्ट ट्राई टू सी कि कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोनों मिलके कंक्लूजन निकालते हैं, मैं भी मिलके, वो भी मिलके, दोनों मिलके कंक्लूजन निकालते हैं, तब एक मोटिवेशन का पार्ट बनता है। और जहाँ तक बात है मेरी मोटिवेशन की, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए चीज़ें करता हूँ। सुबह उठना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, कितनी बार एकदम से अजीब सा लगता है, क्योंकि रात को एस्ट्रोनॉमी करता हूँ कितनी बार, तो लेट हो जाता है। वन ऑफ द पॉइंट्स सर ये काम नहीं करते हैं तो फिर रात को अगर मैं स्टार्स देख रहा हूँ, फिर सुबह उठना है 4 बजे 5 बजे, तो एक बहुत ही मुश्किल का सिनेरियो है। क्योंकि इतनी जल्दी उठने का मतलब ये है कि इतनी जल्दी उठने का मतलब ये है कि आपको पुश करना है पूरा अपनी लाइफ में, तो वो पुश करना पड़ जाता है डेफिनेटली। और पुश करने के लिए कोई सेकेंड ऑप्शन तो है नहीं। देखिए, तो मैं अपने आप को पुश करता हूँ, सीढ़ियों से उतरता हूँ, सीधा चल के नीचे उतरा सोसाइटी में, फिर वॉक किया, फिर अपनी गाड़ी पकड़ी, गया जिम, वहाँ पर जिमिंग करी। जिम नहीं गया तो पार्क चला गया, बट बिस्तर से उठ के बिस्तर के पास नहीं जाना दोबारा, ठीक है, आपको कहीं बाहर ही जाना है। तो अगर घर में आपके पास और ऑप्शन नहीं है, तो सीढ़ियों से उतरिए, बाहर जाइए, पार्क जाइए, घूमिए, उस एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए। फिर जब वापस आएंगे उस एनवायरनमेंट में, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड होंगे। तो सुबह से ही शुरू हो जाता है क्लॉक, ठीक है। जैसे दिन शुरू होता है 12 बजे सुबह, तो आप सो रहे होते हो उस समय, आप सुबह उठते हो 4 बजे 5 बजे, तो वो आपका दिन की शुरुआत है, वही आपका टाइम है मोटिवेशन शुरू करने का। मोटिवेशन कोई एक दवाई नहीं है कि आपने सुबह उठा, पी लिया, हो गया मोटिवेट। एक फेज़ है बेसिकली, जिसमें आप क्या करते हो कि आप सुबह से ही एक माइंडसेट बना लेते हो कि आई एम रेडी टू टेक एनी चैलेंज, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो सीढ़ियाँ क्रॉस करना हो, चाहे उठ के 5 ही मिनट एक्सरसाइज करना हो, बट करना है तो करना है। अब आप मान के चलो 5 बजे का अलार्म लगाया आपने, ठीक है, अब आप उठ ही रहे हो 8 बजे, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने पहले अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया है, तो कांग्रेचुलेशंस, पूरा दिन आपका डिमोटिवेटेड है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बारी होता है। मैं ऐसे आराम से होंगी 5 बजे, 5:05, 5:10, और वो तीनों बंद कर, 5 बजे वाले के तीनों बंद करके सो जाती हूँ कि अगला ही 9 बजे।
ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे इंडिया में। बट सर जैसे लोग भी हैं जो 5 बजे के अलावा मतलब रात को अगर ये स्टार्स देख रहे हैं 12-1 बजे, तो उसके बाद भी सर 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर। नहीं बिल्कुल, मेरे समय भी ऐसी सिचुएशन थी जब मैं बिल्कुल आप ही के साथ सुना, तो मैं क्या करता था, मेरे को बताया था किसी फ्रेंड ने, तो एक तो बड़ा ही क्रेजी था कि वो कहता था कि 100 रुपये रख के सो तकिए के नीचे, अगर टाइम से नहीं उठे तो उठा के फाड़ दो उसे। तो वो मेरे को बड़ा ही पिंच लगा था 2-3 बार, फिर उसके बाद तो मेरा मन ही उठ गया। दूसरा एक और तरीका है कि जैसे मान लो मैं सुबह उठा तो अब अलार्म बंद कर दूंगा अगर मेरे पास पड़ा है। अब उसने क्या बोला था कि एकदम ऊपर, जैसे किचन के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में आपको अलार्म रख के सोना है, या बेडरूम में सो रहे हो तो बेडरूम में सबसे ऊपर एक रैक बना के चिपका के सोना है। अब बंद करने के लिए आपको किसी पे चढ़ना होगा, तो उठा, स्टूल लाया, स्टूल रखा, उसके ऊपर गद्दे रखे, फिर चढ़ा, फिर बंद किया, तब तक नींद खुल गई। कितना मतलब हर बात में सर बोलते हैं मोटिवेट नहीं करता। अब भाई आप लोग ही बताओ, मोटिवेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? कैसे हर बात में मोटिवेशन मिल रहा है। अभी बोले कि नहीं मैं तो मोटिवेट करता नहीं, मैं तो नॉर्मल टॉक करता हूँ बस। मेरे लिए तो देखिए ऐसा ही है। सर आपके लिए ऐसा है, हमारे से पूछे ना हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो ये तो पर्सपेक्टिव है आपका, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। और सर तो ये सारी बातें तो भाई मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मन तो कर रहा है ना ये इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहे, मैं क्वेश्चन पूछती रहूँ और सर आंसर करते रहे बस। बहुत मजे आ रहे हैं। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? सीखने को मेरे को नई नई चीजें पता लगी है। मैं मेरे पास मेरे अंदर कुछ नया भरता जा रहा है। इनफैक्ट जो लोग देखेंगे या जो देख रहे हैं वो उन्हें, मुझे तो फाइनली लग रहा है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और फाइनली डिमांड आने वाली है नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड फॉर बिल्कुल बिल्कुल आ गए सर। सो इतनी तो एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। सर आप एक साथ इतने सारे काम करते हैं, अभी तो हमने डिस्कस ही कर लिया। आपने कैसे मैनेज करते हैं इतना? आपका माइंड ढूंढता नहीं कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी करना है? मेरे साथ तो बहुत हो जाता है ऐसा। हाँ देखिए, डेफिनेटली होता है। माइंड को आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। लाइफ का सबसे बड़ा एम क्या है कि आपको अपने माइंड को समझना है, दूसरे के माइंड को नहीं समझना। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो कितने बुक्स में लिखा होता है कि आप दुनिया को कैसे समझें, उसके माइंड को कैसे समझें, वो सब इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को कैसे समझें। तो मेरा माइंड भी ऐसा ही है। देखिए आपका माइंड थोड़ा अलग होगा, मेरा माइंड भी थोड़ा अलग है, बट कन्फ्यूज़ होता है बहुत। और जब एक साथ मल्टीपल काम आ जाते हैं तो मैं हैंग हो जाता हूँ। ये मेरा माइंड है ऐसा। तो जब मान लो एक काम किया, दूसरा काम आ गया, तीसरा कॉल आ गई, फिर नोटिफिकेशन आ गई, तो मैं हैंग हो जाऊँगा उस समय। तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन आती है जब मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता है, या फिर जो भी काम करता है वो गलती करता होता है। तो मैं सब कुछ बंद करके नोटपैड निकाल लेता हूँ अपना, उसमें लिख देता हूँ सारे काम, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं करता, फिर मैं काम लिख दिया मैंने, उसका प्रायोरिटी सेट कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब उसके बाद 5 मिनट बाद ही मैं उसको देखूँगा उस चीज़ को। 5 मिनट में या तो मेडिटेशन करूँगा या नहीं तो कुछ और काम करूँगा, क्योंकि मुझे पता है काम एकदम से आए तो उनकी इम्पोर्टेंस जो होगी वो बाद में पता चलेगी जब टाइम बीत जाएगा। तो टाइम 5 मिनट बीत गया तब मैंने देखा, मैंने कहा ये सब तो बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड डे हुआ, फोर्थ डे हुआ, तो मैं या फिर ये रात को करेंगे बैठ, ऐसे करके शेड्यूल हो गया, कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अपने माइंड को समझना पड़ना बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ आई मैनेज। मैं मैनेज करता हूँ। माइंड को पढ़ने के तरीके भी आपको वीडियो में मिल गए। मतलब ऑल इन वन वीडियो बनने वाली है भाई साहब। कतई जहर, अगर आप बोले तो कतई जहर। कतई जहर मतलब बहुत ही ऑसम। सर की लैंग्वेज बोले तो सर इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल गंवार हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है आप लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, वो सारे इंग्लिश के वर्ड सही यूज़ करते हैं। मैं तो बिल्कुल ही सही नहीं यूज़ करती हूँ। सर से ही सीखना है, आपको बस सीखना है हमने। तो सर ये चीज़ें भी हो गई कि आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं। हम भी ऐसे ही आगे मैनेज करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा अब इंस्पायर कर दिया। अब तो भी सही में चलती रहेगी वीडियो ऐसे ही। नहीं 20 मिनट की वीडियो, बस 20 मिनट ही चलेगी। ओह ये देखो पहले मतलब टाइम लिमिट पहले ही डाल दिया। मेरे पास इतना ही टाइम है, इतनी बड़ी हस्ती बन चुकी है अब तो सर। नहीं वो तो बिल्कुल आप ही लोग की वजह से मैं तो कहूँगा। ओह यस गुड पीपल डू गुड वर्क। और वैसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस नहीं थे। मेरे क्वेश्चंस इनफैक्ट इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। मैं तो सर को परेशान करने के लिए करती रहती वैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनेगी अगर आप लोग बोलेंगे सर से। तो और क्या इंस्पिरेशन मिली है सब सर आने वाले कमेंट आप रेडी होते हो दूसरी वीडियो। और अगली बार तो हम पक्का कुछ और नया मैटर लेके आने वाले हैं। सोनम के क्वेश्चंस हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं डेफिनेटली।
बहुत अच्छे तरीके से पूछती है और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं रखी तुमने सर कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे रैंडम नरेंद्र मोदी जैसे लीडर तैयार है यहाँ पे पहले। बस सर एक ही तो क्वालिटी है मेरे अंदर, बोलना। चैट बॉक्स वेरी नाइस। बिना किसी प्रिपरेशन के खास आपने पूरा ऐसे ही बोल दिया। अच्छा क्वेश्चन अच्छा बनाया। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपको आप एंड तक आ ही गए हैं। और अगर इंस्पिरेशन मिली है, आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 50-60 तो मिल ही गई होगी, तो आप कमेंट कर दो भाई हमें तो दूसरी वीडियो चाहिए ही चाहिए, तो पक्का आ जाएगी। मैं बनाऊंगी सर को दूसरी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर हमें अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और हमारे क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर करने के लिए और हमें डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।